पूरे प्रदेश में कोटा पुलिस PHQ की रैंकिंग में फिसड्डी साबित हुई है। कोटा सिटी पुलिस को 34वां स्थान मिला है। कोटा शहर पुलिस की पेंडिंग 23% इस साल रही है। वहीं कोटा ग्रामीण पुलिस पूरे राजस्थान में फिर से नंबर 1 आई है। यहाँ महज 3.46% ही पेंडिंग रही। आज रेंज के IG प्रसन्न खमेसरा ने पत्रकारों के सामने आंकड़े पेश किया और आने वाले साल में कोटा रेंज में कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा बेहतर बनाने का दावा किया। इस वर्ष जैसे हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, उस प्राथमिकता के अनुसार हम आसूचनाएं एकत्रित करके जितने भी हार्डकोर अपराधी, संकलित अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर विशेष जोर देंगे। कोटा के RK-पुरम थाना क्षेत्र के आंवली रोजड़ी इलाके में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और मकान के ताले तोड़कर 7 की नकदी और गहने व घर का सामान चोरी करके ले गए। मकान मालिक अपने परिवार के साथ नए साल के मौके पर रणथंभौर मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हुए थे और पीछे से चोरों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। कोटा में लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। बीते 10 दिनों में चोरी की आधा दर्जन वारदातें हुई हैं, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। फिलहाल RK-पुरम थाना पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर रही है। कोटा के राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अंकों के बदले अस्मत मांगने के प्रकरण की सुर्खियों में आने के बाद अब इस प्रकरण में कई किरदार सामने आ रहे हैं। SIT ने RTO के प्रोफेसर राजीव गुप्ता, एक अन्य प्रोफेसर सहित एक महिला कर्मचारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। महिला लेक्चरर की ओर से दर्ज करवाए गए इस प्रकरण की अब परत दर परत SIT जाँच कर रही है। आरोपी एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार, छात्र अर्पित और छात्रा ईशा तीनों ही जेल में बंद है। इसके अलावा FIR में 3 नए नाम और दर्ज होने के बाद RTO की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महिला लेक्चरर ने 14 साल तक आरोपी गिरीश परमार की प्रताड़ना झेली। महिला लेक्चरर पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया तो महिला लेक्चरर डिप्रेशन तक में चली गई थी। RTO में अंकों के बदले अस्मत मांगने के खेल में SIT को पता चला है कि छात्रा ईशा यादव ही पेपर बनाती थी और कॉपियां भी खुद ही चेक किया करती थी। अब SIT कॉपियों की FSL जाँच भी करवा रही है। अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए दर्ज कराया है, जिसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया और उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया जाएगा। सर, किन खिलाफ शिकायत दी गई है? हाँ, उसमें उनके साथी जो हैं, उसमें एक राजीव गुप्ता हैं और अन्य भी कुछ स्टाफ हैं, उनके भी उसमें नाम जो रिपोर्ट दी गई। सर, किस तरीके की शिकायत है, क्या शिकायत? उसमें कई तरीके से टॉर्चर करना, अश्लील कमेंट्स करना, छेड़छाड़ करना, इस तरह के गंभीर हैं। अन्य भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं जिसमें टॉर्चर करने की बातें बताई। अभी उसमें ओरिजिनल रिपोर्ट प्राप्त किया जा रहा है RTO से और उसके बाद में इनकी FSL की सैंपलिंग वगैरह ली जाएगी, जांच करवाई जाएगी। परीक्षा विभाग की कैसे जांच होगी सर? जी, परीक्षा विभाग की जांच में क्या? परीक्षा विभाग से संबंधित जो रिकॉर्ड है उसको प्राप्त किया जा रहा है, असल रिकॉर्ड को जब्त किया जाएगा और उस संबंध में FSL जाँच करवाई जाएगी। कोटा रेंज के पुलिस कर्मियों के लिए भी अब खुशखबरी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से की गई साप्ताहिक अवकाश की घोषणा को लेकर कोटा रेंज में भी IG ने सभी SP को निर्देश जारी किए हैं। कोटा रेंज में भी इसी महीने में साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। इसके लिए रेंज IG प्रसन्न खमेसरा ने साप्ताहिक अवकाश से संबंधित फाइल को क्लियर करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ के साथ हमारी इस वर्ष जैसे हमारे DGP साहब के निर्देश हैं, पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश का भी इसी महीने हम पूरा प्रॉपर 15 तारीख के पहले वो सिस्टम कुछ जिलों ने आदेश जारी कर दिए। 15 तारीख के पहले ये पूरा सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। कोटा जिला कलेक्टर OP बुनकर ने आज शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता की तैयारियों की VC के माध्यम से समीक्षा की। बैठक में जिला खेल अधिकारी अजीज पठान मौजूद रहे। इसके अलावा नगर निगम और UIT के अधिकारी भी मौजूद रहे। कोटा जिले में 26 जनवरी से खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जिसके लिए 15 जनवरी तक जन आधार कार्ड से नागरिक ऑनलाइन पंजीयन करवा सकेंगे। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।